So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान। अपने इस सेशन में हम लोग क्लास 7 की साइंस को डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कुछ नई और इंटरेस्टिंग बातों को। तो आज की क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ नई और इंपॉर्टेंट चीजों को सीखेंगे और साथ ही साथ हमारा ध्यान रहेगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर। तो प्यारे बच्चों, रेडी हो जाइए। मुझे लगता है कि आप सब रेडी होंगे, फिट फाइन होंगे, हेल्थी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन देखने हैं, आंसर लिखने हैं और समझना है। ठीक है, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राइट 1 सिमिलैरिटी एंड differences or difference between amoeba and human beings। एक हमको सिमिलैरिटी लिखनी है, एक समानता लिखनी है और एक अंतर लिखना है। किसमें? इसमें अमीबा में और ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो जल्दी से लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। प्यारे बच्चों, 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर के ऊपर। तो जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स में एक सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, तो आंसर में आपके पास काफी सारी बातें होंगी। हमने जब अमीबा और जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर बात करी थी, है ना प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं हमने ये बात बताई थी कि अमीबा भी जो है अपना पेट भरता है, लेकिन अमीबा जो है एक सिंगल यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म है। जहां अगर बात करें तो इंसान के शरीर में, ह्यूमन के जो बॉडी है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हर एक काम को करने के लिए अलग से सेल है। ठीक है, हर एक काम को करने के लिए अलग से ऑर्गन है ह्यूमन की बॉडी में। लेकिन अमीबा के केस में ऐसा नहीं है। अमीबा के पास सिर्फ एक सेल है, एक कोशिका है। उस एक कोशिका से ही उसको अपने पूरे बॉडी के काम जो है करने पड़ते हैं। अब जो खाना खाने वाली बात आई, ठीक है, न्यूट्रिशन वाली बात आई, हम जो फूड इनटेक करते हैं वो हम कैसे करते हैं? बकल कैविटी से। हमारे मुंह का जो रास्ता होता है खाना खाने का, उसको क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। और अमीबा में ये सेडोपोडिया मूवमेंट हमने पढ़ा था, है ना। वो अपने पैरों को, उंगलियों को फैलाता है और फूड को अपने अंदर ट्रैप करता है, फिर उसको इससे न्यूट्रिएंट्स लेता है और फिर उसको एक्सक्रीट कर देता है ना। तो सेडोपोडिया जो मूवमेंट है, डिफरेंस, अगर सबसे पहले मैं चलो सिमिलैरिटी की बात करता हूँ। सिमिलैरिटी क्या है? समानता क्या है? तो समानता ये है कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। याद आ रहा है आपको? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को ये जो है दोनों के दोनों फॉलो करते हैं। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को ये दोनों फॉलो करते हैं। ठीक, और बात आई कि डिफरेंस की, एक अंतर लिखना है और एक समानता लिखना है। तो समानता मैंने बता दिया कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को ये फॉलो करते हैं। डिफरेंस की बात हो जाए तो ह्यूमंस में जो है, जो इंजेक्शन की जो प्रोसेस होती है, फूड थ्रू, ह्यूमंस इनटेक फूड थ्रू बकल कैविटी। बकल कैविटी से ह्यूमन जो है अपना फूड इनटेक करते हैं। जो मुंह का रास्ता होता है ना खाना खाने का, उसको बकल कैविटी बोलते हैं। और अमीबा जो है, अमीबा इनटेक फूड बाय सेडोपोडिया। तो बताया था आपको, सेडोपोडिया एक मूवमेंट होता है। अब सेडोपोडिया का मतलब ये नहीं कि इसकी स्पेलिंग एस से स्टार्ट होगी, ये बात जरूर ध्यान रखना। सेडोपोडिया पी से स्टार्ट होगा, PSEUDOPODIA, सेडोपोडिया। ठीक है, तो सेडोपोडिया किसका मोशन है? अमीबा का। सेडोपोडिया से क्या करता है? अपना खाना खाता है। ह्यूमंस कहाँ से खाते हैं अपना खाना? बकल कैविटी से। ठीक है, अब होलोजोइक, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है दोनों फॉलो करते हैं। तो क्या होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? ठीक है, हमने बोला था कि ये क्या होगा? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। याद आ रहा है ना आपको? ठीक है बच्चों, तो हमने बोला था जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है उसको ही हम वही जो है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो हेट्रोट्रोपिक में क्या होता है भाई? अपना खाना जो है खुद नहीं बना पाते हैं,
अपना भोजन जो है खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स पर या दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ऐसे चीज़ों पर डिपेंड होते हैं जो अपना फूड या तो खुद बनाते हैं या तो फिर ऐसे जानवरों पर डिपेंड होते हैं जो कि खुद दूसरे से जो है अपना फूड लेते हैं। तो हेटेरोट्रोपिक होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ना तो अमीबा अपना खाना खुद बनाता है, ना ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद बनाता है। अपना खाना खुद बनाना मतलब जो भी चीज़ आप खाते हैं वो कहीं और से ली होती है, वो कहीं और से ली होती है, तो प्लांट से ली होती है आपने या फिर वो एनिमल से ली होती है। ठीक है, तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को दोनों ही फॉलो करते हैं। ये सिमिलैरिटी हो गई इनकी, और इनके बीच में अंतर हो गया कि ये खाना जो है, खाने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, एक बकल कैविटी से खाते हैं और एक में जो प्रोसेस है वो सेडोपोडिया से होती है कंप्लीट। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो अभी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन है आपको इसमें क्या करना है, देखेंगे जरा ध्यान से। आपको लिखना है कि जो फूड कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फूड कंपोनेंट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। आफ्टर डाइजेशन ये क्या बन जाता है? प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। तो फूड हमारे पास ये है। आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जरा सोच समझ के अपना आंसर जो है लिखना आप। चलिए स्टार्ट कीजिए। कार्बोहाइड्रेट किस में, प्रोटीन किस में, फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन के बाद। इंपॉर्टेंट बताया था इसको, है ना, ये बोला था कि इसको याद रखना, काफी बार पूछा जाता है। तो जल्दी से लिखेंगे आंसर। तो आपने जो आंसर लिखे होंगे वो ये लिखे होंगे, कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है शुगर्स में। शुगर मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया, ये हमारा शुगर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया भाई? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोटीन कन्वर्ट हो गए अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन हो जाते हैं अमीनो एसिड में कन्वर्ट। और फैट्स जो हैं ये फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए लिखेंगे इसे। कहाँ होती है प्रोसेस, कहाँ पर ये कन्वर्ट होते हैं, जरा बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। इसको लिखने के बाद ये भी बताएंगे कि ये काम होता कहाँ पर है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और फैट जो है फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहाँ पर होते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा पार्ट है जहाँ पर ये काम होता है कन्वर्जन का, जहाँ पर ये प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। तो इसे हम कहते हैं, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटे आंत में ये काम हमारा होता है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखेंगे इंपॉर्टेंट, यहीं से ही क्वेश्चन बन सकता है कि हम जो है हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ये ग्लूकोज क्या काम करता है? ये ग्लूकोज हमको एनर्जी के रूप में मिलता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, तुरंत से हमको ऊर्जा मिल जाती है, हम जो है फिर डेली काम जो है वो कर सकते हैं, है ना, इसीलिए तो हम खाना खाते हैं। तो ये जो ग्लूकोज ही है जो हमें एनर्जी देता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी? व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी? हमको एकदम से एनर्जी कैसे मिल जाती है? फ्रॉम ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज हमारी बॉडी में बनता है, जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, तो उससे हमको इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल जाती है, एक्सप्लेन किया हुआ है हमने ये। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को और आंसर लिखेंगे जल्दी से। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। थोड़ा समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। हमने क्या बात करी? हम जब फूड को इनटेक करते हैं, फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है। डाइजेशन के बाद हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में।
अब ये ग्लूकोज ही है जो हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब इसको खा करके इसका जब प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी इसको कंज्यूम करके हमें एनर्जी फील होती है और हम जो काम है वो कर पाते हैं अपने डेली के। तो सबसे पहली बात जो है ग्लूकोज हमने बात करा है। ग्लूकोज क्या है? एक शुगर है, इज अ सिंपल शुगर, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, ठीक है। बट ये जो है सबसे इजीली जो है एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, विच इज इजीली एब्जॉर्ब्ड। क्या बात बोल रहे हैं हम कि इजीली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है ग्लूकोज बाय द ब्लड। यही कारण है। अगर बात करें शुगर तो और भी बनते हैं, वाइल अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं हमारे पास, हमारी बॉडी में और भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ ग्लूकोज की बात क्यों कर रहे हैं? बाकी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको पहले किस में तोड़ा जाता है? उनको पहले ग्लूकोज बनाया जाता है, और फिर ग्लूकोज जो है इंस्टेंटली जो है एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी ब्लड वेसल से, और हमको क्या है तुरंत से एनर्जी मिल जाती है। तो ये कहानी है, एंड देन एब्जॉर्ब्ड। तो जिसने इससे रिलेटेड बात लिखी है जिस बच्चे ने, आई होप आप लोगों ने ये बात मेंशन करी होगी, ठीक है, कि ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट से बनता है, शुगर है एक टाइप का, और वो सबसे आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमको जो है ग्लूकोज से, हेंस ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन और है इस चैप्टर से, जो कि है, आपको मैं कुछ नाम दे रहा हूं कुछ पार्ट्स के, ठीक है। आपको उनके क्या है फंक्शन लिखने हैं, आपको ये करना है उनके फंक्शन लिखने हैं, क्या काम करते हैं वो, ये आपको लिखना है। चलिए, जैसे आपको लिखना है सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम होता है, इसके बाद आ जाते हैं स्टमक पे, पेट, आमाशय, फिर आ जाते हैं लीवर पर। इसके बारे में जो भी चीज आपको पता है आपको वो लिखनी है। चलो, रेक्टम, ये जो पार्ट्स हैं इनके बारे में एक एक पॉइंट आपको लिखना है जो भी आपको याद आ रहा है। रेक्टम के बाद आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की तो हमने खूब बात करी है, इसके बारे में तो आपको 3-4 पॉइंट्स याद आ रहे होंगे, है ना। देन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। चलिए बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन, चलो लिखेंगे जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आपने लिखा होगा एक एक फंक्शन इन सब का, ठीक है, और मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड का बात करेंगे, तो इसको जो है सलाइवा को सीक्रेट करना होता है, यानी सलाइवा सीक्रेशन का काम होता है सैलिवरी ग्लैंड का। स्टमक की बात करें तो स्टमक में क्या होता है भाई, एसिड रिलीज होता है, और बैक्टीरिया भी जो है यहाँ पर किल होते हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, और बाइल जूस को सीक्रेट करता है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। अच्छा, बाइल जूस में आप गॉल ब्लैडर मत लिख देना, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक सैक होता है, वहां स्टोर रहता है, बट लीवर का काम होता है बाइल जूस को सीक्रेट करने का। रेक्टम की बात करेंगे तो रेक्टम जो है स्टोर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जिस फूड को बॉडी से बाहर निकालना है वो कहाँ रहता है, वो रेक्टम में रहता है, ठीक है, वहां पर उसका स्टोरेज होते रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन को कंप्लीट करने का, कंप्लीट डाइजेशन करने का काम है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ काम नहीं होता है, बस ये पानी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट्स जो है ये यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है एक बेसिकली काम करता है पासेज का, है ना, एक रास्ता है जो कि खाने को, जो बचा हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसको पहुंचाएगा कहाँ तक, रेक्टम तक। तो फिर इसमें
वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है और सॉल्ट भी एब्जॉर्ब, ये इसके साथ ये काम भी कर लेता है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इन पॉइंट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज की क्लास में। हमने जो जो बातें पढ़ी हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।